अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, ए बी सी 2x2 मैट्रिसेस, और तीनों मैट्रिसेस के बाद क्वेश्चन दिया गया है कि इनटू ए बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहाँ पे हमने ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई इस तरह कराना है चूँकि ब्रैकेट्स दी गई हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद जो टर्म दी गई है, जो मैट्रिक्स दी गई है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर के साथ। जैसे हमें लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड है इनटू ए बी बाई सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए बी है, हमने ए बी लिया। ए बी मीन ए और बी 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिसेस लिखी, देन बी लिखी, और दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है तो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखी। तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है, हमने पढ़ा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा इंटू माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में +2 आयोटा इंटू 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ। देन फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इंटू माइनस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, देन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुए, इनका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आया माइनस आयोटा स्केयर प्लस 4 आयोटा स्केयर, आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर। तो हमारे पास 4 आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर आंसर 3 आयोटा स्केयर, आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर हमारे पास -1 होता है, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखी। इसके बाद माइनस आयोटा -2 आयोटा स्केयर -1 है, तो वो -1 लिखा। इसके बाद हम 1 माइनस आयोटा स्केयर की, फिर आयोटा स्केयर है तो उसकी वैल्यू -1 है, वो लिखी। दैन हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे आयोटा स्केयर था, इसकी -1 वैल्यू लिखी, तो ये हम सॉल्व करते गए। दैन आंसर आया -3 आयोटा -2 2 माइनस आयोटा एंड 2। ये हमने ए बी निकाल लिया। लेफ्ट हैंड साइड में था ए बी इंटू सी, तो ए बी इंटू सी लिखा। ए बी का आंसर जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी वो लिखी, देन उसे मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, दोनों मैट्रिसेस हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराना है जैसे हम ए बी में मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाला है। तो ये हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई कराया, ये हमने सॉल्व आउट करते गए, और सॉल्व आउट के बाद ये हमारे पास एक आंसर आया 1 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 3 आयोटा -2। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है जी ए इंटू बी सी, तो ब्रैकेट में बी सी है, सबसे पहले हम बी सी सॉल्व करेंगे। तो बी सी के लिए बी मैट्रिक्स लिखा, सी मैट्रिक्स लिखा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई हुए। इसके बाद हमने इसे सॉल्व आउट किया, बी सी की वैल्यू लिखी। हमारे पास बी सी की वैल्यू आई 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3 2 आयोटा -1। ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आई। बी सी की वैल्यू के बाद हमने लेफ़्ट हैंड साइड में था ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी लिखना है, तो ए मैट्रिक्स लिखा। बी सी जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला है वो बी मैट्रिक्स लिखा। इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हुआ। इस तरह हमने इसे मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व किया। आयोटा स्केयर की हमें वैल्यू पता है -1 है, तो आयोटा स्केयर की जगह जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है -1 वैल्यू लिखते गए, सॉल्व करते गए। सॉल्व के बाद हमारे पास आंसर आया 1 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 3 आयोटा -2। ये हमने राइट हैंड साइड निकाल दी, तो इसको इक्वेशन 2 लिखा। इसके बाद हमने इक्वेशन 1 देखी, उसका भी आंसर यही था जो हमारे पास इक्वेशन 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों आंसर से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, मल्टीप्लाई कराना है और एडिशन करनी है मैट्रिसेस की।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिसेस, ए और बी स्केयर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, तो जनरल एक्सप्लेन करना है जी। ए प्लस बी होल स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हमने कंसिडर किया ए प्लस बी होल स्केयर, तो ए प्लस बी होल स्केयर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह होल स्केयर बना, दोनों की पावर 1 है, तो जब इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ए प्लस बी स्केयर बन जाता है। इसके बाद ये अगर लिखिए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया, ए को ए से मल्टीप्लाई कराया ए स्केयर आया, ए को बी से मल्टीप्लाई कराया प्लस ए बी, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कराया प्लस बी ए, देन बी को बी से मल्टीप्लाई कराया तो बी स्केयर आया। यहाँ सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। हमने मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यानी कोई भी ए मैट्रिक्स हो स्केयर मैट्रिक्स, बी भी इसी तरह स्केयर मैट्रिक्स हो, ए बी यानी ए को बी से दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए रखें देन सेकंड मैट्रिक्स बी रखें, उसका जो आंसर आएगा वो बी ए के मैट्रिक्स को इस तरह मल्टीप्लाई कराने से कि बी पहले लिखें और ए बाद में लिखें, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। तो इस तरह ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है मैट्रिक्स में। तो चूँकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है तो ये 2ab बनेगी ही नहीं, चूँकि ए बी प्लस बी ए ये अलग-अलग मैट्रिक्स अलग-अलग आंसर है। तो इस वजह से ए प्लस बी होल स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी का सेकंड पार्ट है ए माइनस बी स्केयर होल स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इसी तरह कंसिडर करें हम ए माइनस बी होल स्केयर, तो वो इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई कराया ए स्केयर, ए को माइनस बी से कराया माइनस ए बी, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो यहाँ भी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। देन ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू होगा ए माइनस बी होल स्केयर के। तो इसका थर्ड पार्ट भी है, इसमें कॉमन चीज़ यही है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। इस वजह से ये जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हो जो दी गई हैं वो उनके आंसर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं होता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि ए ट्रांसपोज कर लिया, ए ट्रांसपोज ए नहीं करवाया गया, तो ये आप करवा दें। तो ए ट्रांसपोज इनटू ए हमने सॉल्व किया। इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का हमने ए ट्रांसपोज लेना है, चूँकि हमें ए ट्रांसपोज इनटू ए चाहिए। तो ए ट्रांसपोज के लिए हम ए मैट्रिक्स को देखेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं, सेम एक ही बात है। जैसे यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट रो ये थी 2 -1 3 0, तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो थी 1 0 4 -2, तो इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह थर्ड रो ये थी, इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो हमने सॉल्व क्या करना है, आंसर क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज जो हमने खुद निकाला वो मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। देन इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह हमारे पास फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए। तो इनके आंसर ये है, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 + 1 को 1 से कराया, 1 + -3 को -3 से कराया तो +9। इसी तरह ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, ये आंसर आया और इनको हमने सॉल्व किया। जैसे 4 + 1 + 9, ये हमारे पास 14 बना, -2 -15 -17 बना। ये हम ऐसे आंसर लिखते गए। तो ए ट्रांसपोज ए हमारे पास ये आंसर आ गया, 14 -17 4 1 -17 26 7 -5 4 7 29 -10 1 -5 -10 5। तो ये हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे।
तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।